दें, जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं लोगों को, और लोग इस वजह से हैरान परेशान हैं। जम्मू के कई जिलों में बताया जा रहा है ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र बिंदु बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता हम आपको बताएंगे कि कितनी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और इसका एपी सेंटर अफगानिस्तान बताया जा रहा है। अफगानिस्तान एपी सेंटर है और जम्मू कश्मीर में तेज भूकंप के झटके। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से लाइट्स, किस तरह से झूमर हिल रहे हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तेज झटका आया होगा। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, क्या जानकारी? सुनता करीब 9:46 पर ये भूकंप के झटके जो है पूरे कश्मीर में महसूस किए गए और यहाँ तक कि कई जगहों पर इसकी तीव्रता इतनी तेज थी कि लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकले भूकंप के झटकों को महसूस करते ही। कुछ देर तक ये जो है झटके न सिर्फ श्रीनगर बल्कि कश्मीर के सभी इलाकों में महसूस किए गए हैं। अब जो पता चल रहा है, शुरुआती जानकारी मिल रही है, इसका एपिसेंटर जो है वो हिंदकुश पहाड़ियां अफगानिस्तान की हैं और 5.6 तीव्रता का ये भूकंप था और 112 किलोमीटर जमीन के भीतर जो है ये भूकंप आया था। लेकिन अभी तक पूरी जानकारियां अभी तक मिल नहीं पा रही हैं, लेकिन ये साफ है जब भी हिंदकुश या अफगानिस्तान के इलाके में कोई भूकंप का झटका आता है उसको पूरे जम्मू कश्मीर में खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में महसूस किया जाता है। जो अभी तक फिलहाल खबरें मिल रही हैं, कश्मीर के सभी जिलों में जो है ये भूकंप के झटके 9:46 पर महसूस किए गए और कई जगहों पर लोगों में इतनी दहशत फैल गई कि वो घरों से बाहर आए। कश्मीर में अगर देखें तो कई सालों से लगातार इसी तरह भूकंप के हल्के झटके आते रहते हैं और खासतौर से जब भी अफगानिस्तान या फिर हिंदकुश पहाड़ियों में कोई भी भूकंप का झटका आता है तो उसको जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से महसूस किया जाता है। और आज भी ये भूकंप के झटके उसी शिद्दत के साथ जो हैं जम्मू कश्मीर के सभी इलाकों में लगभग महसूस किए गए। बिल्कुल, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए ये तस्वीरें गवाह है। देखिए किस तरह से पंखा जो है वो पूरी तरह से कितनी तेज ये हिलने लगा। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना तेज भूकंप जो है वो यहां पर आया होगा। इसकी तीव्रता भी काफी तेज थी। देखिए अचानक से ये फैन किस तरह से हिलने लगा, और न सिर्फ फैन, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से शैंडेलियर्स, जो झूमर लगे हुए थे घरों में, लाइटें लगी हुई थी। ये देखिए इस फैन से आपको अंदाजा हो सकता है जिस तरह से एकाएक, देखिए स्थिर था फैन और एकाएक ये एकदम से, ये देखिए अभी देखिएगा आप, ये देखिए तस्वीरें। इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितनी तेज तीव्रता रही होगी भूकंप की। इन लाइट्स को देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि भूकंप आने के बाद किस तरह से लोग यहां हैरान परेशान होंगे। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.9 मापी गई है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में बताया जा रहा है इसका एपी सेंटर, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में इसके झटके महसूस किए गए हैं। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, जो तस्वीरें हैं वो वाकई परेशान करने वाली है, क्योंकि एकाएक हम देख रहे हैं इस सारी लाइटें, देखिए बड़े बड़े जो झूमर हैं वो तक हिल रहे हैं और काफी तेजी से हिल रहे हैं, और फैन तो पूरी तरह से हिल जाता है। यानी कि लोगों ने काफी देर तक और अच्छा खासा भूकंप का ये झटका महसूस किया। बिल्कुल श्वेता, दरअसल जिस अंदाज से और जिस शिद्दत के साथ ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, उससे आप न सिर्फ तस्वीरों से अंदाजा लगाए जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, कि बल्कि साथ ही साथ कई घरों के भीतर जो है लोग घरों से तुरंत बाहर आए और ये झटके महसूस करके काफी जो है काफी परेशान दिखे। श्रीनगर शहर के साथ साथ सीमावर्ती जिले जो हैं, चाहे पुंछ हो या फिर कुपवाड़ा हो या फिर जो उड़ी का इलाका है, क्योंकि हमने 2006 में भी देखा था जब सबसे बड़ा भूकंप जो है पाक अधिकृत कश्मीर में आया था, तो उसने कितनी तबाही जम्मू कश्मीर में मचाई थी। उसके बाद लगातार जो है लोगों में कहीं ना कहीं खौफ और दहशत बना हुआ है। जब भी कोई छोटा सा भूकंप का हल्का आता है तो लोग न सिर्फ परेशान होते हैं बल्कि कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों की तरफ दौड़ने की कोशिश करते हैं। और आज का जो ये भूकंप का झटका है, अब साफ हो गया है कि हिंदकुश की पहाड़ियों में ये भूकंप का झटका आया था
5.9 तीव्रता का ये भूकंप था। 112 किलोमीटर जमीन के भीतर हुआ था और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान के अधिकतर इलाकों में इस भूकंप को महसूस किया गया है। अभी तक फिलहाल खबरें नहीं है कि इससे क्या कोई जानी माली नुकसान तो कहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, यहाँ पर जानकारों का कहना है कि फिलहाल किसी भी माली या जानी नुकसान की कहीं से कोई खबर नहीं है। बिल्कुल। लेकिन क्या अशरफ आप देख पा रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या लोग घर से बाहर निकल आए हैं? अमूमन क्योंकि अगर हम बात करें जिन इलाकों को मैंने देखा है वहां पर हाई राइज अपार्टमेंट्स नहीं है। अमूमन जम्मू कश्मीर में लो राइज जो होते हैं वही होते हैं या फिर घर होते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं। क्या लोग अपने अपने घरों से निकल आए हैं? श्वेता, सभी जगहों पर लोग घरों से नहीं निकल आए हैं। कुछ जगहों पर महसूस किया गया, कुछ जगहों पर भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए। और आपका बिल्कुल कहना सही है कि जिस अंदाज से कश्मीर में रिहायशी इलाके रहते हैं, छोटे छोटे घर, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मंजिल के घर हैं और उनमें इतनी जो है इतनी शिद्दत के साथ इस तरह के भूकंप के झटकों को महसूस नहीं किया जाता। हाँ, जो कहीं हाई राइज बिल्डिंग्स हैं या इमारतें हैं, जाहिर है वहां पर भूकंप का जो असर है वो ज्यादा था। लेकिन आज चूंकि शनिवार है, लॉकडाउन जो है वीकली लॉकडाउन कोरोना वायरस का वो जम्मू कश्मीर में जारी है। उस बीच बाजारों और दफ्तरों में काफी कम भीड़ थी और समय भी 10 बजे से पहले था, तो 10 बजे के बाद ही जो है ठंड के कारण लोगों की भीड़ कहीं आसपास दिखती है। लेकिन अभी तक कुछ घरों में जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लोग थोड़ी देर के लिए घरों से बाहर आए और यही जो है चर्चाएं चल रही थी कि किस शिद्दत का था या किस अंदाज से लोगों ने महसूस किया। लेकिन ये भी एक बात है कि कई जगहों पर जो है लोगों ने इन भूकंप के झटकों को महसूस नहीं किया। और जैसे मैंने आपको श्वेता कहा कि जब भी हिंदकुश पहाड़ियों में, अफगानिस्तान में जो ये पहाड़ियां हैं जहां पर आए दिन भूकंप आते रहते हैं, वहां पर जब भी कोई भूकंप का तेज झटका आता है वो जो है जम्मू कश्मीर में महसूस किया जाता है, क्योंकि जो हिमालयन रेंज है या फिर हिंदकुश का रेंज है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के साथ भी जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि पाकिस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में जो है इस भूकंप को महसूस किया गया। बिल्कुल। और पंकज जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पंकज, यहाँ पर क्या तीव्रता बताई जा रही है? देखिए, अभी मौसम विभाग की तरफ से आकलन किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में जो झटके महसूस किए गए हैं उसकी धमक दिल्ली एनसीआर तक भी पहुंची है। और ऐसी स्थिति में अभी आकलन किया जा रहा है कि इसका पैमाना क्या था। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जैसे ही ये पूरी जानकारी सामने आती है तो क्या सेंटर पॉइंट्स में सामने निकल कर आता है। लेकिन भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए हैं। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि भूकंप के झटके जब एक बार आते हैं तो ये देखा जाता है कि दोबारा भी इसके आने की उम्मीद होती है। तो मौसम विभाग आकलन कर रहा है और कुछ ही देर में सारी जानकारी सामने आ जाएगी। बिल्कुल। पंकज, खास करके किन इलाकों में ये झटके महसूस किए गए हैं और क्या पता चल पाया है रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता? देखिए, कश्मीर के अलावा नोएडा खास तौर से वो इलाका है जहां पर झटके महसूस किए गए हैं। और इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि आज सुबह 9:45 के आसपास का समय दर्ज किया गया है जब ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो करीब 5.7 मैग्नीट्यूड का ये रिएक्टर स्केल पर भूकंप का झटका महसूस किया गया है। और आने वाले वक्त में कुछ ही देर में मौसम विभाग जो है वो और जानकारी के साथ सामने आएगा। पता चलेगा कि दिल्ली एनसीआर के आसपास जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना था और वो कितना जबरदस्त था। बिल्कुल। तो जिस तरह से पंकज भी बता रहे हैं, आपको बता दें 5.7 की तीव्रता का भूकंप आया था और इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खास करके नोएडा बताया जा रहा है, वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अगर हम एपिसेंटर की बात करें तो अफगानिस्तान में इसका एपिसेंटर था और बताया जा रहा है कि जब भी वहां पर अगर इस तरह से भूकंप आता है तो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहां पर भूकंप के झटके अक्सर महसूस किए जाते हैं। अशरफ अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशरफ आपसे जानना चाहेंगे, लगभग इसी तरह का कुछ भूकंप 14 जनवरी को भी आया था जम्मू कश्मीर में। उसकी तीव्रता भी 5.3 मापी गई थी और वो जो इलाका था एपिसेंटर अफगानिस्तान तजाकिस्तान ही बॉर्डर बताया जा रहा था। बिल्कुल श्वेता, दरअसल मैंने आपको शुरू में भी कहा कि ये जो पूरा जो ये हिंदकुश पहाड़ियां हैं जो अफगानिस्तान का, ताजिकिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर जाकर जम्मू कश्मीर के साथ जो एक पहाड़ी सिलसिला जुड़ता है,
ये बहुत एक्टिव जोन है जहां तक भूकंपों की बात की जाए। आए दिन इस इलाके में भूकंप आते हैं, कुछ तो महसूस होते हैं, कुछ महसूस नहीं होते हैं, लेकिन जिनकी तीव्रता 5 से ज्यादा हो वो जाहिर है कि उनको महसूस किया जाता है, न सिर्फ उस इलाके में बल्कि साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी सीमावर्ती इलाका ही है और पहाड़ों पर जब भी ये कोई एक्टिविटी होती है उसको यहाँ पर महसूस किया जाता है। अब करीब करीब हर महीने ऐसी 2-3 बार इस तरह के जब भी छोटे झटके कहीं पर भी आते हैं। सब ठीक है। हाँ हाँ सर, लोग भी थोड़े डर गए थे, बाहर आए थे, थोड़ा माहौल चेंज जैसा हो गया था। अभी बस सब ठीक है, शुक्र अल्लाह का, सब ठीक है सर। अशरफ, जिस तरह से वहां जो लोकल्स हैं उनको हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि झटके जब आए थे तो सारे लोग जो है वो काफी सहम गए थे, डर गए थे। लेकिन ये देखिए तस्वीरें में हम देख रहे हैं कि एकदम से बैठ गए बाहर निकलकर, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है। हाँ बिल्कुल श्वेता, दरअसल क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि 2006 में जो भूकंप आया था, जिसका डर अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों में बना हुआ है। लाखों जो है लोग प्रभावित हुए थे, 2000 से भी ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर में मारे गए थे, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, चाहे उड़ी हो, पुंछ हो, टंगडार हो, गुरेज हो, उन इलाकों में सबसे ज्यादा भारी नुकसान उस भूकंप से हुआ था। तो उसके बाद लगातार जो है कहीं ना कहीं डर लोगों के बीच बना हुआ है। और इन भूकंपों में ये भी देखा गया है कि कभी पहले एक झटका आता है, उसके बाद दूसरा झटका आता है, या कभी जो है हल्का झटका आता है, उसके बाद उससे बड़ा आता है। तो यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं वो काफी सहम जाते हैं जब इस तरह की घटना या जब इस तरह का भूकंप कहीं पर भी आता है। आज भी ऐसा ही कुछ माहौल बना, क्योंकि शिद्दत थोड़ी भूकंप की यहाँ पर ज्यादा महसूस की गई। यही कारण था कि कई इलाकों में जो है लोग भूकंप के झटके महसूस करने के साथ ही घरों से बाहर अपनी सुरक्षा के लिए निकल पड़े। लेकिन जब हालात संभले और पता चला कि अफगानिस्तान में ये भूकंप आया है, तो उस भी जो है सामान्य जो है स्थिति जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में भी हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ, तमाम जानकारी के लिए।